जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस कुंडली का मतलब जो जिस जातक की कुंडली है उनका हम लोग राशि फल जानने की कोशिश करेंगे अप्रैल 2023 या अक्टूबर 2023 तक का, यानी पूरे 1 से 1.5 सालों के लिए। एक जातक की कुंडली है, ये जानना चाहते हैं कि शनि, गुरु, राहु, केतु आदि ग्रहों का जो ट्रांजिट मतलब होने वाला है या हो चुका है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राहु और केतु का ट्रांजिट हो चुका है, गुरु का भी हो चुका है और 29 अप्रैल को शनि का भी हो जाएगा। तो इनकी कुंडली के अनुसार ये चारों ग्रह कैसा प्रभाव देंगे इन 1-1.5 सालों में, क्या उन्नति कर सकते हैं, ये क्या परेशानी आ सकती है, कितना ग्रोथ पा सकते हैं, कैरियर कैसा रहेगा और मान सम्मान की क्या स्थिति रहेगी, मकान, वाहन, सुख सुविधा ये सब कैसा रहेगा, तथा पद प्रतिष्ठा की क्या स्थिति रहेगी, कितना अचानक लाभ या हानि प्राप्त कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं इन 1-1.5 सालों में। चलिए इनकी कुंडली को देखते हैं और गोचर को अप्लाई करते हैं इस लग्न कुंडली पर। दोस्तों, लग्न कुंडली पर गोचर को अप्लाई करूंगा इसलिए कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूं, जो लंबे अवधि का गोचर है उसे लग्न पर देखना चाहिए। तो शनि और राहु केतु काफी लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो निश्चित रूप से गुरु भी 1 साल तक रहेंगे मीन राशि में। तो इस कुंडली को हम लोग लग्न पर गोचर को अप्लाई करके इनको प्रेडिक्शन देंगे इन 1-1.5 सालों का। डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं, 14 अप्रैल 1981 का जन्म है इनका, 8:18 सुबह, मुंबई महाराष्ट्र, और ये अभी यूएसए में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं। तो क्या स्थिति है इनकी कुंडली की, चलिए 1-1.5 सालों में क्या स्थिति रहेगी जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को गोचर अप्लाई करने का कुछ नियम बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है जो कहते हैं कि भाई समय लेते हैं, आप नियम बताते हैं। तो बिना नियमों के कुछ नहीं होता दोस्तों। हवा में ऐसे ही बोल देने से कि फलाना व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा और पति बन जाएगा, और वैसा कुछ भी नहीं होता जब तक कि सही ढंग से सभी चीजों को कुंडली पर अप्लाई नहीं किया जाए, एक एक ग्रह का सही प्रेडिक्शन नहीं किया जाए। केवल राशि परिवर्तन से कुछ नहीं हो जाता जब तक सभी स्थिति अपने अनुकूल नहीं हो। और मेरे चैनल पर बहुत सारे विद्यार्थी, ज्योतिष विद्यार्थी भी हैं जो सीखने वाले हैं, तो उनके लिए ये नियम बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं, कुछ नियम समझिए दोस्तों। सबसे पहले, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है तो यह देख लें कि आपकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है, उस दशा या अंतरदशा स्वामी से उस राशि परिवर्तन वाले ग्रह का किसी प्रकार का संबंध है या नहीं। अगर होगा तो यह डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा, जल्दी असर करता है राशि परिवर्तन। अब देखिए इसकी इनकी जो कुंडली है उसमें अष्टक वर्ग की बात करें तो गुरु जो मीन राशि में यहाँ जाएंगे, और मतलब कि आज के डेट में मीन राशि में इनका गोचर हो चुका है, राहु केतु का भी गोचर हो चुका है। तो मीन राशि में अष्टक वर्ग में इनकी कुंडली के अनुसार मात्र 4 बिंदु मिले हैं, और मैं आपको हमेशा बताता आया हूं कि 5 बिंदु या उससे ऊपर होना जरूरी है। तो 4 बिंदु गुरु का मिलना ये बताता है कि थोड़ी सी जो इनके एक्सपेक्टेशन है उसमें कमी रहेगी, फिर भी अच्छा है, नेगेटिव ज्यादा नहीं है। मतलब कुछ कमी रहेगी फिर भी अच्छा है। 4 बिंदु भी काम सम्मानजनक है। अब देखिए शनि की बात करें तो शनि देखिए इनके कुंभ राशि में जब गोचर करेंगे तो कुंभ राशि में इनको 7 बिंदु मिले हुए हैं। तो इसका मतलब है कुंभ राशि का शनि का गोचर बहुत सर्वोत्तम परिणाम देगा इनको। अब यह शनि जब कुंभ राशि से 13 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे और फिर यह मकर में आ जाएंगे, तो मकर में भी शनि देव को 6 बिंदु मिले हुए हैं। तो इसका मतलब है कुंभ में भी अच्छा परिणाम देंगे ये, और मकर में भी अच्छा परिणाम देंगे, अभी भी जातक को अच्छा परिणाम दे रहे होंगे। अब देखिए कि गुरु जब मीन से इनके मेष राशि में गोचर कर जाएंगे इनकी कुंडली के अनुसार, यानी कि अप्रैल 2023 में, तो वहां पर गुरु को 5 बिंदु मिले हैं। इसका मतलब है कि मीन राशि का गुरु का गोचर इनके अभी के गोचर से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। अब ये देखिए कि इनका मूलांक 5 है, क्योंकि 1 और 4 14 है, तो 1 और 4 जोड़िएगा तो 5 आएगा। तो 5, 14 और 23 यह तारीख इनके लिए अत्यंत शुभ होगा। इन तारीखों को कोई भी कार्य करेंगे तो श्रेष्ठ सफलता पाएंगे। अभी इनकी कुंडली में देखिए चंद्रमा की दशा है, और जो फरवरी 2023 तक है। चंद्रमा में शुक्र 26/8/2022 तक अंतरदशा में रहेंगे। इसके बाद सूर्य की अंतरदशा शुरू होगी जो फरवरी 2023 तक रहेगी। इसमें आप देखिए कि इसके बाद मंगल की दशा चलेगी इनके चंद्रमा के बाद। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है और शुक्र भी केतु के नक्षत्र में है, तो केतु का पूरा प्रभाव आपके जीवन पर अभी दिखाई देगा। आपके दशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी दोनों ही केतु के नक्षत्र में है, तो पूरी तरह केतु का प्रभाव आपको दिखाई देगा। अब कुछ चीजों को और बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं तब मैं राशिफल बताता हूं।
देखिए, अगर गुरु की बात करें तो मई में गुरु 7 डिग्री के करीब रहेंगे और मंगल की कक्षा से गुजरेंगे। अष्टक वर्ग की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो भिन्नाष्टक टेबल का प्रयोग बताया जाता है। मैंने अपने अष्टक वर्ग सीरीज में आपको ये बता दिया है कि भिन्नाष्टक टेबल का प्रयोग कैसे करते हैं, तो बहुत ही शानदार परिणाम आप जान सकते हैं। उसके लिए भी क्या जानना है ये देखिए, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से स्थितियों को बता सकूं। देखिए, जब 29 अप्रैल को शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और ऑलरेडी यहाँ पर राहु का गोचर हो चुका है मेष राशि में, तो यहाँ पर गुरु आ जाएंगे, यानी अपने मीन राशि में गुरु का गोचर हो चुका है। तो अभी गुरु का गोचर मीन राशि में, मेष राशि में राहु का गोचर हो गया है और 29 अप्रैल को शनि का गोचर कुंभ राशि में हो जाएगा। तो शनि और राहु के बीच में मीन राशि तथा गुरु आएंगे। इसका मतलब है यहाँ गुरु को पाप कर्तरी दोष लगेगा। तो जो भी बताया जाएगा फल, उसमें कमी आएगी, प्रभाव पूरी तरह से पाप कर्तरी का यहाँ नजर आएगा। और क्यों आएगा, तो एक नैसर्गिक वक्री ग्रह जैसे राहु केतु अगर किसी भाव के अगले भाव में, किसी राशि के अगले राशि में जाकर पाप कर्तरी दोष बनावे, तो वक्री का मतलब है कि पिछले भाव का प्रभाव वो देते हैं। तो ये जब वक्री होंगे अगले भाव में जाकर, तो इस भाव का प्रभाव देंगे और शनि पिछले भाव में है तो स्ट्रॉन्ग पाप कर्तरी दोष बनेगा। यही राहु अगर यहाँ पर होते मीन राशि के पीछे, यानी कुंभ राशि गुरु के राशि के पीछे होते, इस राशि में यानी पिछले भाव में होते, तो इसका मतलब है ये इधर का प्रभाव देते तो इतना यह पाप कर्तरी प्रभावी नहीं होता जितना अभी है। तो दोस्तों 29 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई तक शनि और राहु के बीच में पाप कर्तरी दोष गुरु का बनेगा, तो गुरु के प्रभाव में निश्चित रूप से अंतर आएगा। अब देखिए, अब इस पाप कर्तरी में कब अच्छा फल मिलेगा ये हम कैसे जान सकते हैं, गुरु का खास करके। इसके बाद शनि का भी बता दूंगा। अष्टक वर्ग टेबल का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, भिन्नाष्टक टेबल का कैसे देखते हैं समझ लीजिए। मई महीने में गुरुदेव 7 डिग्री के होंगे और मंगल की कक्षा से गुजरेंगे और मीन राशि में मंगल ने गुरु को बिंदु दिया है, अतः मई महीने में गुरु आपको अच्छा फल देंगे। जून महीने में 11 डिग्री के होंगे और सूर्य की कक्षा से गुजरेंगे और सूर्य ने, थोड़ा ड्रॉ करते हुए चलता हूं, सूर्य ने बिंदु नहीं दिया। इसका मतलब है कि मीन राशि में गुरु अच्छा फल आपको जून के महीने में नहीं देंगे। जुलाई में यह 13 डिग्री के होंगे और सूर्य के कक्षा से गुजरेंगे और जुलाई में भी अगेन बिंदु नहीं मिला है, तो जुलाई में भी अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा गुरु का। अगस्त में भी यह बिंदु सहित ट्रांजिट नहीं करेंगे मीन राशि में, तो अगस्त में भी आपको गुरु का अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगस्त के बाद मंगल की कक्षा से गुजरेंगे और मंगल ने इनको बिंदु दिया है मीन राशि में, तो सितंबर में बहुत अच्छा फल देंगे और इसके बाद लगातार यह बिंदु सहित ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगस्त के बाद गुरु आपको सर्वोत्तम फल देंगे पूरे दिसंबर तक। इसके बाद जनवरी में फिर से, क्योंकि जुलाई में जब शनि आ जाएंगे मकर में तो पाप कर्तरी दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन जनवरी में फिर यह कुंभ में आ जाएंगे तो पाप कर्तरी दोष लगेगा। लेकिन जनवरी में 9 डिग्री के होंगे, मंगल की कक्षा से गुरु गुजरेंगे, तो उस समय मंगल ने बिंदु दिया है तो जनवरी में अच्छा फल मिलेगा। फरवरी में सूर्य ने बिंदु नहीं दिया है, सूर्य के कक्षा से गुजरेंगे, फरवरी महीना आपका सामान्य होगा। मार्च में 21 डिग्री के बुध के कक्षा से गुजरेंगे, बुध ने बिंदु दिया, मार्च का महीना अच्छा होगा। अप्रैल में 29 डिग्री के होंगे, लग्न की कक्षा से गुजरेंगे, लग्न ने बिंदु दिया तो गुरु यहाँ पर अच्छा फल देंगे। तो इन समय में अगस्त के बाद आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगस्त के बाद 2022 में पूरा दिसंबर तक, और जनवरी में आपको अच्छा फल मिलेगा। इसके बाद मार्च और अप्रैल में अच्छा फल मिलेगा। तो गुरु का आपने जाना अप्रैल 2023 तक कैसा फल देंगे। शनि को जान लेते हैं। तो अभी मई के महीने में 0 डिग्री के रहेंगे ये और स्वयं की कक्षा से गुजरेंगे, तो शनि को बिंदु कुंभ राशि में नहीं मिला है तो अच्छा फल नहीं देंगे मई में। जून की बात करें तो स्वयं की कक्षा से गुजरेंगे और वहां पर इन्होंने अपने आप को बिंदु नहीं दिया है, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है जून का महीना भी। लेकिन जुलाई में बिंदु मिला है इन्हें और लग्न की कक्षा से गुजरेंगे, लग्न ने बिंदु दिया है और इसके बाद जुलाई के बाद लगातार इनको बिंदु मिल रहे हैं, कभी कभी नहीं भी मिल रहे हैं लेकिन लगातार मिल रहे हैं। और यह बिंदु मिलना, इन शनि का बिंदु मिलना यह बताता है कि यह मकर में रहेंगे या कुंभ में रहेंगे, दोनों जगह आपको अच्छा फल देंगे। अब चलिए बात करते हैं हमारे प्रेडिक्शन के बारे में, क्या कहता है हमारा प्रेडिक्शन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राहु का, इनके लिए राहु का गोचर 12वें में और केतु का 7वें भाव में, 6ठे भाव में होगा तुला राशि में।
तो 12वें का राहु परेशानी देता है दोस्तों। लीगल मैटर सामने आ सकता है, बिना मतलब की कोई विवाद सामने आ सकता है, इन चीजों से बचना चाहिए। राहु की देखिए दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो जमीन मकान वगैरह जो भी लें बहुत सोच समझ कर लें। इस समय में पूरे अक्टूबर 2023 तक बहुत सोच समझ कर कोई भी कार्य करना है। निवेश कोई भी सोच समझ कर करें, नहीं तो पैसे फंस सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है, और कर्ज लेने से जितना हो सके बचना है, और चोट चपेट ना लगे, कोई पुलिस मुकदमा ना आए, उसका ध्यान रख के हमेशा चलना है, क्योंकि 12वें का राहु बहुत अच्छा फल नहीं देते। हाँ, लेकिन यह फॉरेन के भाव में है और आप फॉरेन में हैं, तो निश्चित रूप से आपको फॉरेन से संबंधी लाभ देंगे, इसमें शक नहीं है। अब देखिए इस कुंडली में गुरु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, गुरु सूर्य के नक्षत्र में है, और गुरु 5वें भाव में कुंडली में बैठे हुए, और गोचर इनका एकादश भाव में होने वाला है, और जो सूर्य है वो 12वें भाव में बैठे हुए, और 12वां भाव विदेश का होता है। तो कुंडली के अनुसार देखें तो गुरु के नक्षत्र स्वामी, जो गुरु एकादश में गोचर करेंगे, उनका नक्षत्र स्वामी 12वें में है, तो फॉरेन में आप हैं, और ये फॉरेन से होने वाले लाभ को, प्रबल लाभ को दिखाता है। खर्चे भी कराएगा लेकिन प्रबलतम लाभ भी देगा। शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है, और शनि आपकी कुंडली में एकादश भाव में गोचर करेंगे, फिर 10वें भाव में अभी हैं ही, और चंद्रमा आपके 3रे भाव में है। तो इसका मतलब एकादश में जब गोचर करेंगे तो ये आपके लिए विदेश से बहुत ज्यादा लाभ देंगे शनि, और मतलब कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इधर मान सकते हैं, और लगातार 2.5 वर्षों के लिए जनवरी 2023 से मान सकते हैं। तो खास करके जनवरी 2023 से बहुत अच्छा है, अभी भी आपका अच्छा समय है। अब हम बात करें राहु की। अब अगर राहु की बात करें हम, तो राहु आपके 12वें भाव में मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। 12वें का राहु दोस्तों बहुत अच्छा नहीं होता। कोई ना कोई फालतू का विवाद, दूसरे के लड़ाई झगड़ों में फंसा देना, पुलिस मुकदमा वगैरह या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा देता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, इन चीजों से आपको बचना चाहिए, फालतू के विवाद से दूर रहना चाहिए। राहु की दृष्टि 4थे भाव पर आएगी तो लीगल मैटर सामने आ सकता है, जमीन जायदाद संबंधी। जमीन जायदाद संबंधी आपका पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है, कोई पैसे वगैरह फंस सकते हैं, कोई निवेश करेंगे जमीन जायदाद में तो वहां पर धोखा वगैरह होने का योग है। माता के स्वास्थ्य को यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए, तथा चोट चपेट से बचना चाहिए। राहु के लिए 1.5 सालों के लिए ऐसा ही प्रभाव आपको नजर आएगा। अब आपने बोला है कि थोड़ा सा कोई जमीन जायदाद का भी कुछ आपके लिए प्रॉब्लम चल रहा है, तो ध्यान दीजिए, आपके राहु की दृष्टि 4th भाव पर होगी, और 4th का स्वामी भी 12वें भाव में जन्म कुंडली में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से जमीन जायदाद या जो भी कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, ठीक है, परेशानी आपको जरूर होगी। कोई बड़ा मैटर इस समय में बन सकता है, लीगल मैटर सामने आ सकता है, और कुछ दिन के लिए आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। परेशानी में पड़ने का मतलब ये है कि पुलिस मुकदमे का चक्कर आपका इस समय बढ़ सकता है, परेशानियां आपके लिए खड़ी हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पैसे वगैरह आपके फंस सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, उसका ध्यान रख के चलना है। केतु आपके 6ठे भाव में है गोचर में। 6ठा भाव केतु के लिए अच्छा माना जाता है, राशि स्वामी शुक्र की दृष्टि भी है। तो आप इस समय में जो भी परेशानियां होंगी उससे बाहर भी निकलेंगे, कर्ज वगैरह भी आपका समाप्त होगा, स्वास्थ्य वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो चल रहा होगा तो वो आपके लिए ठीक होगा। तो ये सब स्थिति अच्छी है। केतु आपके लिए आय देते रहेंगे, पैसे वगैरह होती रहेगी आपके पास, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चे भी कराएंगे केतु, और रखे हुए कुछ खर्च आपके पैसे हो सकते हैं कुछ विवादित चीजों में। और वो विवादित क्योंकि 12वें से डायरेक्ट संबंध बन रहा है, केतु की भी दृष्टि है, और राशि स्वामी भी 12वें में है, तो लीगल मैटर, पुलिस मुकदमा सामने आएगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, और आपके रखे हुए पैसे खर्च होंगे। तो उसका ध्यान रख के चलना है, सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना है। ये 1.5 सालों के लिए होगा आपके साथ, और बीच बीच में ऐसा होता रहेगा, तो उसके लिए आप ध्यान रख के चले। और यह तब ज्यादा होगा जब शुक्र गोचर में कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव में या नेगेटिव राशि में जाएंगे, तब जाकर ये पुलिस मुकदमा वगैरह ज्यादा प्रभाव डालेगा आपको, और मंगल की भी स्थिति देखती रहनी होगी उसमें। और खास करके अगर ये प्रभाव हम जानना चाहें तो जुलाई में दिख रहा है, इसके बाद सितंबर 23 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक दिख रहा है, और फिर दिसंबर में 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक दिख रहा है, तथा मार्च में फिर दिख रहा है आपके लिए करीब करीब 1 हफ्ते के लिए। तो इन समयों में आपको सावधान रहना चाहिए, और कोई लीगल मैटर सामने ना आए, पुलिस मुकदमे वगैरह से ज्यादा परेशानी ना हो, कोई गलत फैसला ना ले, इसका ध्यान रखें।
अब देखिए, शनि का गोचर आपके 29 अप्रैल को कैरियर के भाव में होगा। कुंभ राशि में शश नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, तो बहुत अच्छा है। शनि का यह गोचर आपको लाभ देगा, बहुत अच्छी स्थिति में आप रहेंगे, कैरियर में ग्रोथ पाएंगे। आपके जून जुलाई अगस्त से जुलाई तक, तो 13 जुलाई तक तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। 13 जुलाई तक अगर आप कोई कैरियर में बदलाव करना चाहें, और यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है कि स्थान परिवर्तन का प्रबल योग दिख रहा है। तो स्थान परिवर्तन, क्योंकि शनि आपके 10वें भाव में होंगे, 12वें भाव को देखेंगे, और चंद्रमा जो कि आपके तृतीय के स्वामी है, इनकी दशा चल रही है। तो तीसरा भाव, 10वां भाव, 12वां भाव, ये सभी भाव एक्टिव हैं। और गुरु भी आपके देख सकते हैं कि एकादश भाव में है, और छठा भाव भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि केतु भी यहाँ पर आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्थान परिवर्तन का बहुत प्रबल योग आपके लिए बना हुआ है, और ये स्थान परिवर्तन आपका होगा 29 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई के बीच में। तो ये स्थिति बिल्कुल परफेक्ट रूप से बनी हुई है। स्थान परिवर्तन होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। आपका जुलाई अगस्त सितंबर ये सब समय अच्छा जाएगा कैरियर के लिए। और खास करके आप ये देखें कि इस समय में कोई अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा जो लंबे समय के लिए ग्रोथ देगा। पैसे के लिए, मकान वाहन वगैरह लेने के लिए अच्छा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि राहु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो मकान वाहन जब भी लें, प्लॉट्स वगैरह लें, सोच समझ कर लें, और कोई भी फैसला बिना सोचे समझे 10 बार ना करें। लेकिन ये निश्चित है कि सुख साधन बढ़ेंगे, मकान वाहन का योग बनेगा। पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। जब आपके शनि आ जाएंगे जुलाई से दिसंबर तक 9वें भाव में, तो भाग्य का साथ मिलेगा आपको, धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। गुरु और लाभ भाव को शनि देखेंगे तो भाग्य भी साथ देगा, आय भी आपकी बढ़ेगी, पैसे की इनकम बहुत अच्छी रहेगी। फिर जनवरी से आपके लिए 10वें भाव में आएंगे, तो जनवरी से सहयोग बनाएंगे 10वें भाव में आकर, और 2025 तक यानी पूरे 2.5 वर्षों के लिए आपके लिए बहुत सर्वोत्तम समय रहेगा। कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। इस समय में आपको कई गुना लाभ होगा, पैसे के लिए, आपके प्रमोशन के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए, मकान वगैरह निश्चित रूप से बनाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका मकान के बारे में आपने पूछा था, ये योग बन रहा है 23 जनवरी 2023 के बाद, यानी कि जनवरी 2023 में आपके मकान का योग बनेगा, और निश्चित रूप से काम की शुरुआत हो जाएगी, और अप्रैल मई तक आपका मकान कंप्लीट भी होगा। तो अगले साल मकान बनने का योग है। तो शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा फल दे रहा है। अष्टक वर्ग में बिंदु भी अच्छे मिल रहे हैं। गुरु की बात करें तो गुरु आपके लिए जब मीन राशि में गोचर कर चुके हैं, तो अगस्त तक समान फलदायी होंगे। शनि का फल अच्छा मिलेगा, वहीं अगस्त तक गुरु सामान्य रूप से फल देंगे। लेकिन अगस्त के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं होंगी। पद प्रतिष्ठा पाने का योग बनेगा, इच्छा पूर्ति का योग बनेगा आपके लिए, मित्रों का सहयोग मिलेगा, और आप नेम फेम आपका बढ़ेगा। अचानक अनसर्टेन गेन का योग बनेगा, यानी अचानक धन लाभ का योग बनेगा आपके लिए, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। तो और देखिए, सितंबर में आपके गुरु की दृष्टि यहाँ पर जैसे मीन राशि में है तो लगातार बनी हुई है 5वें भाव पर, लेकिन सितंबर में इतने बढ़िया अष्टक वर्ग में पॉइंट्स मिल रहे हैं गुरु को कि आपने पूछा था कि शेयर बाजार वगैरह में क्या स्थिति होगी, तो निश्चित रूप से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने जो है शेयर बाजार वगैरह में अप्रत्याशित धन लाभ देगा आपको। अप्रत्याशित रूप से पैसे की प्राप्ति हो सकती है। आप इस समय में शेयर बाजार में अनसर्टेन गेन के बारे में सोच सकते हैं। लॉटरी वगैरह जो आप लेते हैं तो आप इन 3 महीनों में लॉटरी से लाभ की उम्मीद बहुत हद तक कर सकते हैं। संतान आपकी उन्नति करेगी, संतान से आपको प्राउड फील होगा, संतान से संतुष्ट होंगे। आपकी इस समय रुचि शिक्षा दीक्षा में भी कुछ, यानी कि कुछ आगे बढ़ने में, कुछ नई चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं धर्म और तीर्थ स्थान में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। नेम फेम आप प्राप्त करेंगे, कोई पद प्राप्ति का आपके लिए योग बना हुआ है। तो ये गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाली है। तो गुरु और शनि दोनों आपको अच्छा फल देंगे। यहाँ गुरु आपके अष्टमेश होकर लाभ भाव में गोचर करेंगे अपने राशि में, तो पैतृक संपत्ति का लाभ, और जो धन आपके रुके हुए वो पैसे अब मिल जाएंगे अगस्त सितंबर से, वो पैसे आपके पास आ जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट आपके लिए बना हुआ है कुंडली में।
और ये अगस्त सितंबर के बाद और ज्यादा प्रबल रूप से साथ देगा। और इसका मतलब ये है कि अप्रैल 2023 और इसके बाद शनि की जो स्थिति है वो आपके लिए लंबे समय तक 2025 तक फेवरेबल है। बस आपके जो राहु हैं यहाँ जो गोचर होगा उनसे आपको बचना है। कोई नेगेटिव फैसला न करें, सोच समझकर फैसला लें, जल्दबाजी में फैसला न करें, और किसी से विश्वासघात हो सकता है ये ध्यान रखिए। चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि, तो अपनों पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, कोई अपने धोखे दे सकते हैं आपको। और धोखा जैसे ये आपके माँ का घर है, चौथा भाव मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा संबंधी जो आपके माता से जुड़ा हुआ हो, मैं ब्लड रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जैसे मामा वगैरह हो गए, वैसे संबंधी आपको कोई फ्रॉड दे सकते हैं, यहाँ पर आपको धोखा हो सकता है और धक्के का प्रबल योग बनता हुआ आपके लिए दिख रहा है। तो किसी पर आंख बंद कर भरोसा न करें। वैवाहिक जीवन आपका मिला जुला कर ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। शनि की दृष्टि होगी सप्तम भाव पर, तो थोड़ा बहुत मतभेद वगैरह वैवाहिक जीवन में संभव है, लेकिन मिला जुला कर चले। और आपकी कुंडली में जो स्थितियां बनी हुई हैं वह यह भी दिखाती हैं कि थोड़ा सा नेचर आपका एग्रेसिव होगा, तो एग्रेसिव नेचर से बचें। एग्रेसिव नेचर आपके लिए डोमिनेट जो आप पत्नी को करते होंगे, निश्चित बात है 100% डोमिनेटिंग नेचर होगा आपका, तो डोमिनेट जो करते होंगे अपने लाइफ पार्टनर को वो ठीक कीजिए, नहीं तो इन समयों में थोड़ा सा दिक्कत आपको वैवाहिक जीवन में हो सकता है। अगर अपने नेचर को ठीक करके रखते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। उन्नति आप काफी करेंगे, अच्छा आनंद लेंगे जीवन का, और जो आपने अभी तक परेशानियां भुगती हैं वह 1-1.5 सालों में आपके लिए सारी परेशानियां खत्म होंगी, और इतने पैसे आप बना सकते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा ग्रोथ करें, मकान वाहन लें और अपना नेम फेम पुनः अच्छे से प्राप्त कर सके। तो ये स्थिति आपके लिए बन रही है। केतु आपको अच्छा फल देंगे, राहु से थोड़ा सतर्क रह के चलना है। आपके शुक्र भी लगातार अच्छे बने रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपके शुक्र भी मई महीने से ही उच्च के होकर रहेंगे, 12वें में फिर इसके बाद जाएंगे, तो यहाँ भी आपके लग्न कुंडली में भी यहीं पर है, और 12वें का शुक्र अच्छा होता है, अच्छा ही फल मिलेगा। फिर सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, तो इन सब जगहों पर जाएंगे तो बहुत लंबे समय तक आपके लग्नेश का भी फेवर आपके साथ बना रहेगा, और बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई है आपके लिए। कुछ उपाय आपको करना है, वो उपाय क्या है? पानी वाला नारियल सर से 7 बार घुमाकर किसी पीपल वृक्ष के पास 7 शनिवार फोड़ना है और लोगों में प्रसाद बांटना है। इस चीज का ध्यान रखना है। 3 मंगलवार 3 लाल रंग का ध्वज हनुमान मंदिर में ले जाइए और चढ़ाइए, और अलग अलग मंगलवार को कीजिएगा। और ज्यादा बड़ा ध्वज की जरूरत नहीं है, छोटा ही ध्वज चलेगा। और आप हनुमान चालीसा करना है। शंकर भगवान का नियमित रूप से रुद्राभिषेक आपको करना है, तथा शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय करते हुए जल अर्पित करना है। नियम बना लीजिए इस चीज का, तो आपको लाभ होगा इसका। और धर्म से जुड़ कर रहना है। जुपिटर और सैटर्न की जो युति है आपको धर्म से जोड़ेगी भी, और गुरु की दृष्टि भी आप देख सकते हैं कि आपके 9वें भाव पर है, तो जितना धर्म से जुड़कर रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये उपाय करना है। रत्न की अगर बात करें तो रत्न अगर आप पहनना चाहें जो कि जरूरी है आपके लिए, तो वो आपके लिए रत्न आपका जो शनि है, आपके जो नवमेश और जो दशमेश हैं, उनका रत्न आप पहन सकते हैं। 11 डिग्री के हैं तो आप नीलम पहने, नीलम ना पहनना चाहें तो नीली 1 8.5 रत्ती का पहन लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा। शुक्र का रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, तो शुक्र की रत्न की जरूरत नहीं है आपकी। बस शनि का रत्न पहने, नीलम या नीली पहने, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो आपका भविष्य बहुत अच्छा है, इन 1-1.5 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। जो भी आपने खोया है वो पाने का योग है। पद प्रतिष्ठा, नाम, पैसा, सब कुछ आप प्राप्त करेंगे, और आने वाला समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगस्त सितंबर महीने से जो आपके फंसे हुए पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे, और उसी समय से कुछ अचानक धन लाभ के प्राप्ति का भी योग है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।